नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय चौहान अमृतसर से। दोस्तों, आज हम हिंदी के समकालीन कवि राकेश प्रेम के साहित्य की यात्राएं और उनके वर्तमान में प्रकाशित काव्य संग्रह पर बात करेंगे। डॉक्टर राकेश प्रेम लगभग 5 दशकों से हिंदी कविता से जुड़े हुए हैं। उनका पहला काव्य संग्रह पुष्पांजलि 1972 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद रंगों की पहचान, शब्दों के जंगल और जुगनू प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त राकेश प्रेम आलोचना के क्षेत्र में भी मुंशी प्रेमचंद पर आधारित उनका एक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। राकेश प्रेम शिक्षा जगत से जुड़े रहे और निरंतर अपने काव्य रचनाएं करते रहे। अलग अलग पत्रिकाओं में, जो संपूर्ण भारत की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, उनमें उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। अनेक सम्मानों से सम्मानित हुए, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े रहे। कोरोना काल में डॉक्टर राकेश प्रेम की कविता जड़ पकड़ते हुए प्रकाशित हुई है। पुस्तक साहित्यिक कलात्मकता और भावपूर्ण रचनाओं के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कवि ने भावनात्मक रूप से जुड़कर अपनी काव्य की रचनाएं करता है। कहीं भी, जैसा शीर्षक है, जड़ पकड़ते हुए, कहीं भी कवि अपनी मानवीय संवेदना, भारतीय जीवन मूल्य और भारतीय संस्कृति से कहीं अलग नहीं दिखता। उसकी प्रत्येक रचनाएं मानव मूल्यों की संजीदगी को व्यक्त करती हैं। छोटी छोटी रचनाएं अवश्य हैं, परंतु कवि उन छोटी रचनाओं में अपनी संवेदना को, अपने जीवन मूल्य को व्यक्त करने में सक्षम हुआ है। बीज कविता, जो छोटी कविता है, उसमें मानव जीवन को व्यक्त करते हुए कवि लिखता है कि धरती का सीना फोड़ अंकुरित होता है जो बीज, कोपल वन खिलता है, खेलता अबोध शिशु सा, हवाएं लुटाती है जिस पर ममता की लोरी, सहसा धूप, बारिश और आंधी को आदम कद पेड़ सा तन जाता है जब वह मौसम को झेलने की क्षमता मिले। यह कवि एक बीज के माध्यम से मानव जीवन की उन विकसित होते पलों, क्षणों को व्यक्त करता है जो जिस पल को हर किसी व्यक्ति को हर क्षण जीना ही होता है, उस दौर से गुजरना ही होता है। कवि की रचनाओं पे अलग अलग विद्वानों ने लिखा कि राकेश प्रेम सिर्फ कविता नहीं लिखता, बल्कि वह मानव जीवन को हर पल, व्यक्ति जिन पलों को जीता है, जिन क्षणों को जीता है, उन क्षणों को, उन पलों को, उन भावों को कवि राकेश प्रेम अपनी कविताओं में व्यक्त करता है। एक कविता मौसम, उसमें कवि कविता के साथ मौसम और जीवन को जोड़कर देखते हुए कहता है कि रंग मौसम के साथ ही बदलते हों, जरूरी तो नहीं है। मौसम भी बदलता है, रंग बदलते हैं जब। रंग मौसम के साथ ही बदलते हों, जरूरी तो नहीं है। मौसम भी बदलता है, रंग बदलते हैं जब मन के। रंग आशा निराशा के, रंग हेमंत के पतझड़ के, रंग उजली धूप और मटमैले आकाश के, रंग मन की छूटन और बिछड़न की।
रंग सपनों के इंद्रधनुषी जो बदरंग होकर भी छूते नहीं। कवि रंग के मौसम के माध्यम से जीवन की स्थिति, मन के भाव को व्यक्त करता है। एक जगह कवि अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहता है, मैंने कब चाहा कि तुम्हारे स्नेह सूत्र को ओढ़नी सा ओढ़ूं बिछाऊं। मैंने कब का चाहा कि तुम्हारे मोह की धूप में खिल खिल जाऊं। मैंने कब चाहा कि तुम्हारी स्नेह धार में बारिश की बूंदों सा भींगू गाऊं। मैंने कब चाहा कि तुम्हारे प्रेम रंग में मैं अपना रंग भूल जाऊं। हाँ, इतना तो चाहा मैंने कि इंद्रधनुष को छूऊं, मन के आंगन में सपनों की रागनी छेड़ूं, अपने जीवन को दे पाऊं अर्थ, हो सहायक यदि तुम्हारा प्रेम भाव। कवि मानव जीवन और मानवता के लिए अपने भावों को जमीनी स्तर पर जोड़कर अपनी बातें करता है। एक जगह लिखता है कि अब मैं छूना नहीं चाहता आसमान को, पाँव जमीन से भी कुछ उखड़ने लगे हैं। चल लूँ थोड़ा जल्दी में कि छू सकूँ अपनी मंजिल, रास्ते का क्या पता कि खो न जाऊँ कहीं। थोड़ा सुकून मिले, सांस लूँ आराम से, आखिर 4 दिन की है जिंदगी, बैठा रहेगा कौन शाम तक। कवि अपनी कविताओं के जरिए, अपने भावों के जरिए जीवन की वर्तमान भाग दौड़ में भी जीवन की तलाश करता है। यह अपने लिए नहीं, सबके लिए, और धरातल से जुड़कर, जमीन से जुड़कर, कभी आसमानी उड़ान के पक्ष में नहीं। वह तो कहता है कि जीवन की सार्थकता अपने मूल से जड़कर, जुड़कर, अपने मानवीय जीवन से मुड़कर, अपनी संस्कृति से जुड़कर ही संभव है। राकेश प्रेम की यह कविता, यह काव्य संग्रह लंबे अरसे बाद आई है। लगभग 20-22 वर्षों के बाद यह उनका काव्य संग्रह है। लेकिन जिस कड़ी पर उन्होंने पिछला संग्रह छोड़ा था, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि उस संग्रह की यह अगली कड़ी है। और निश्चित रूप से राकेश प्रेम की यह कविता, यह काव्य संग्रह पठनीय और वर्तमान जीवन की भाग दौड़ में सुकून के कुछ क्षण की तलाश है, जड़ पकड़।